अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज ताख़ीर से वीडियो बनाने पर मादरत, चूँकि सुबह से ही तवील तरीन दलाइल हुए, ख़ास तौर पर मुलज़िम जो निकाह खान और गवाह हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर, और इसका केस का जो सारा बैकग्राउंड है उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर भी होंगे, चूँकि ना सिर्फ मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत बल्कि दीगर जो इशूज़ हैं MLO से मुताल्लिक भी, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान की तरफ से जो चालान था 364 और दीगर सेक्शन के तहत मंजूर हुआ था, उसके मंजूरी को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और उसका बैकग्राउंड क्या है और तफसीलात क्या है, अमीन मेरे साथ होंगे। चूँकि अदालत में जब मुल्ज़मान के वकील पेश हुए, जिब्रान नासिर पेश हुए, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो इब्रार साहब हैं प्रोसिक्यूटर सिंध के, वो भी पेश हुए, तो उसमें तवील तरीन दलाइल हुए, बेशुमार चीज़ें हुई, जो कि सारी आपको मैं कोशिश करूँगा अमीन को कि वो जिस तरह तरतीब दी गई है न्यूज़ उसी तरह ही आपके सामने रखें, ताकि कोई ऐसा बदगुमानी या कोई ऐसी चीज़ ना पैदा हो जिसकी वजह से तासर हो कि कोई चीज़ मिस रिपोर्ट हुई है या गलत रिपोर्ट हुई है। बाज़ अल्फाज का चुनाव या कुछ जुमले इस तरह ढाले ज़रूर जाते हैं कि लोगों की आसानी हो उनको समझने के लिए, लेकिन अब जो भी फैसला होगा ज़ाहिर है अदालत ने करना है। मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत और उसके अलावा दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और कभी भी सुनाया जाएगा, वो लिस्ट में आएगा। और उसके बाद फिर जो MLO से मुताल्लिक दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो है वो कल सुबह 10 बजे यानी कि 6 सितंबर को सुबह 10 बजे सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच जो है इसमें दलाइल देगा। आज अमीन आपका बहुत शुक्रिया, तवील तरीन दलाइल हुए, और मैं चाहूँगा कि जो कुछ प्रोग्रेस हुई वो सारी तफसीलात उसी तरह किसने क्या कहा वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। उसके बाद फिर इसके पसपर्दा मामलात क्या हैं, होने क्या जा रहा है, उसकी तफसीलात भी हम अपने जानने वालों तक, अपने सुनने वालों का देखने वालों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी शायद देखें, सबसे पहले जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी निकाह ख्वाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा और जो गवाह हैं असगर अली, उनकी दरख्वास्त ज़मानत की बात कर लेते हैं। और उस पर अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। और अदालत ने जब ये समाअत शुरू हुई तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुतासरा बच्ची के MLO कराने से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर दलाइल दें। तो उस पर मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि मेरे पास फ़ाइल नहीं है और पहले दरख्वास्त ज़मानत की समाअत कर ली जाए, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि हमने दरख्वास्त की कॉपी TCS के ज़रिए भी इनके दफ्तर जो है वो अरसाल कर दी गई थी, लेकिन अभी तक वसूल नहीं की गई है। जबकि मुद्दई मुकदमा के वकील ने मज़ीद कहा कि मैंने दोनों वकला को जो अपना जो जवाब था वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी अरसाल कर दिया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि चलें पहले दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुन लेते हैं। और अदालत ने ये इस्तफसार किया कि जिन की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है क्या वो निकाह ख्वाह और गवाह हैं। और मुल्ज़मान के वकील ने बताया कि बच्ची की जो शादी है वो लाहौर में हुई थी और उसका बयान भी रिकॉर्ड कराया जा चुका है। बच्ची ने 6 जून को कराची में भी बयान रिकॉर्ड कराया है और बच्ची ने यही कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। और हाई कोर्ट में भी 164 अदालत ने यह कहा कि क्या हाई कोर्ट ने उनका 164 का बयान रिकॉर्ड किया था। तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जजेस ने जो है बच्ची से पूछा होगा कि उससे अपनी मर्ज़ी की शादी की है और उसके बाद जजेस ने जो है वो ऑर्डर पर साइन कर दिए होंगे। ताहम अदालत ने ये मज़ीद कहा कि आप कहते हैं कि शादी पंजाब में की है, और प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत पर भी जो है वो एतराज़ात लगाए कि ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी, एक संगीन जुर्म है और संगीन जुर्म में निकाह ख्वाह और गवाह जो है वो भी शामिल थे। तो अदालत ने ये सरकारी वकील से ये पूछा कि ये एक संगीन जुर्म है तो मुल्ज़मान को जो है जो निकाह ख्वाह हैं उसमें उनका क्या किरदार है। जबकि जो मुल्ज़मान के वकील थे उनका ये कहना था कि पंजाब में इस जुर्म की चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने बात की कि कम उम्री की शादी का जो कानून है वो पंजाब में उसकी सज़ा 2 माह है, जबकि सिंध में 6 माह है और सिंध में 2 से 3 साल की सज़ा है। अगर ये मुल्ज़मान के वकील ने मज़ीद कहा कि ये शादी सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो भी ये एक संगीन जुर्म नहीं है। और जिस पर अदालत ने जो है वो काफ़ी रिमार्क्स भी दिए कि लड़की को क्या पता कि उसको इतना प्रोटोकॉल मिलेगा, इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़रिए जो है वो बैरून मुल्क से भी लड़कियां पाकिस्तान आ रही हैं और लड़कियों का घर से निकल कर शादी करना एक बड़ा मसला है और ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अदालत ने ये अपनी रिजर्वेशंस जो थी वो वकील की तरफ से भी कहा गया। हाँ,
और बड़े बड़े घरानों में भी इस तरह के मसाइल होते रहते मुल्ज़िम के हैं। वकील की तरफ से हाँ बिल्कुल। और बैठ जबकि के मामला कुछ अब असलूबी जो सुलझाए जाते हैं या बात बैठ के की जाती है, या फिर ये इन चीज़ों का फैसला जो है हतमी अदालत करती है आगे? हाँ जी बिल्कुल। और अदालत की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई गई मुल्ज़मान के वकील की जानिब से कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था उम्र के तयन के हवाले से, जबकि पहली रिपोर्ट जो आई थी बच्ची की उम्र के हवाले से वो 16 से 17 साल, उसके बाद दोबारा मेडिकल कराया गया, उससे 14 से 15 साल, 15 से 16 साल के दरमियान जो है वो उम्र बताई गई थी। तो अदालत ने ये कहा कि 1954 के कानून के मुताबिक भी बच्चियों के जो नाम है वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आने चाहिए। तो अदालत ने इस बात को भी बड़ा हैरानगी का इज़हार किया कि लड़की को पंजाब जाकर शादी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या वकील ने कोई मशवरा दिया था। और जिस पर मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि लड़का जो है वो पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी है, और अदालत ने यही कहा अपने रिमार्क्स में कि अगर कोई कहे कि मैं स्विट्ज़रलैंड में मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा और कहीं और मरूंगा, तो डॉक्टर्स वगैरह सब जेल जाएंगे। और तो अदालत ने ये कहा कि बच्ची को इतनी मालूमात कैसे, कहाँ से मिली, क्या वकला ने मशवरा दिया था। तो इस तरह की बातें अदालत में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, क्योंकि अदालत ने एक और भी अहम रिमार्क्स दिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादातर मुल्तान रीजन जो है वो इसमें सर फहरिस्त है, जबकि दीगर इलाकों में लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद में भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सक्खर का इलाका है इसमें, जबकि मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से भी इसमें दलाइल दिए गए। उन्होंने भी दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की, और जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। बच्ची का अगवा करने के बाद जो है उसके साथ शादी की गई है, अगर अगवा में बच्ची की मर्ज़ी शामिल भी हो तो इसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। और लड़की की उम्र चाहे कोई भी हो, अगर वो अदालत ने उस पर भी ये रिमार्क्स दिए कि लड़की की उम्र चाहे कोई भी हो, अगर वो कह देती है तो उसे किसी ने अगवा नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो जिब्रान नासिर ने कहा कि मुख्तलिफ़ अदालतों के हुक्मनामे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि कम उम्र बच्चियों के बयान की कोई अहमियत नहीं होती। ताहम अदालत ने वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो दोबारा दलाइल हुए, और अदालत ने जो वकला के दलाइल थे, जिसमें मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल बाद में भी हो जाएंगे, MLO बहुत ज़रूरी है। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि वो भी सुन लेंगे, पहले दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो मुकम्मल दलाइल दें। जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि ये लोग महज बच्ची के बयान पर इन्हिसार कर रहे हैं। बताया गया है कि बच्ची ने यह भी बताया कि अदालत में बयान हुआ है, नहीं हुआ, बयान दिया है। उनका ये कहना था कि जो गवाह हैं अली असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह ख़्वाह हैं, अगवा में बराह रास्त मुलव्विस नहीं हैं। जिब्रान नासिर ने इस बहुत सारे हवाले भी दिए इस हवाले से कि उनका जो किरदार है वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक जुर्म है और ये ज़मानत के हकदार नहीं है। जबकि उनका ये भी कहना था कि मरकज़ी मुल्ज़मान के CDR और एतराफ़ जुर्म साबित करता है कि अगवा के वक्त वो कराची में मौजूद थे, जबकि सिंध पुलिस जब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने लाहौर गई तो वो भाग कर कराची आ गए, और पुलिस ने जो है वो 2 मुल्ज़मान को कराची से गिरफ़्तार किया, जिसके बाद उनकी ज़मानतें भी। ये एक तवील समाअत थी, जिसके बाद अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। और अब जब दूसरा मामला जब टेकअप हुआ MLO के हवाले से, तो उस पर जो है वो अदालत ने ये कहा कि आप लोगों ने पहले भी बहुत वक्त लिया है, क्योंकि और भी केसेस होते हैं आपको पता है अदालत में, तो तवील दलाइल हुए ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के बाद भी। तो अदालत ने जो MLO के हवाले से दरख्वास्त थी उसकी समाअत जो है कल 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, और 10 बजे इसका टाइम फ़िक्स किया गया है। और जो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन दायर की गई थी मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से, उसकी कॉपी भी मुल्ज़मान के वकला को फराहम कर दी है। और अब MLO से मुतालिक जो केस की समाअत है वो कल 10 बजे इसी बेंच में होगी जहां आज समाअत हुई है। ठीक है। तो बहरहाल जिब्रान नासिर ने कुछ अदालत को और भी बताया कि जिसमें उन्होंने कहा कि केस में फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है, और उसके बाद फिर अदालत ने उस दौरान कहा, इससे पहले बल्कि कहा कि हम अगर पाबंद कर दें कि 15 रोज़ के अंदर बच्ची का नया बयान रिकॉर्ड कराया जाए या केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाए, यानी कि एक जो मुझे लग रहा था कि अदालत ये ऑब्जर्वेशन देना चाह रही थी कि केस का ट्रायल जो है उसकी एक हद मुकर्रर कर देते हैं या उसका तयन कर देते हैं कि महीने के अंदर, 2 महीने या 15 दिन के अंदर केस का जो है वो ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाए, तो फिर ये क्यों ना कर दें। तो लेकिन वकला की तरफ से ये बात नहीं मानी गई, पहले दलाइल
सुन लिए जाएँ, उसके बाद फिर इस पर फैसला किया जाए। तो बहरहाल अदालत में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यही बात है कि मुल्ज़मान की तरफ से जो चालान था वो भी चैलेंज कर दिया गया है। तो चालान और उसके बाद फिर एमएलओ से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत कल होगी। चालान की चूँकि पहली हियरिंग होगी, कल पहली समाअत होगी इसी बेंच के सामने, तो यकीनी तौर पर नोटिसेज होंगे फरीकैन को। उसके बाद फिर अगली समाअत में चालान के ऊपर दलाइल होंगे। उसके बाद फिर जो एमएलओ है, एमएलओ से मुताल्लिक कल सुबह 10 बजे की टाइम फिक्स किया गया है कि कल सुबह 10 बजे ही इस केस की मुकम्मल तौर पर समाअत होगी। आज का दिन चूँकि 1.5 घंटे पौने 2 घंटे के करीब जो है तवील तरीन दलाइल दिए गए आमिर नियाज़ बढेरा साहब की तरफ से, इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो मुख्तलिफ साइटेशंस और मुख्तलिफ कानूनी जो नुकात हैं वो अदालत के सामने रखे गए और अदालत ने सबसे ये मामला भी करार दिया कि जो लड़कियों के भाग कर या घर से निकल कर शादियों करने के जो वाक़यात हैं वो बेपनाह हो रहे हैं, बेशुमार हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सिंध और इसके अलावा जनूबी पंजाब के इलाके जो ख़ास तौर पर मुल्तान का इलाका शहर फहरिस्त है। तो अदालत ने कहा कि इनके मुकदमात तो दर्ज हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये मामला जो है वो मुकदमात कलअदम हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म भी कर दिए जाते हैं। यानी कि ये इस तरह की इस तेज़ी से और इस तरह बड़े जो है वो वाक़यात हो रहे हैं कि मुकदमात भी ख़त्म हो जाते हैं, मुकदमात नहीं हो पाते। तो बहरहाल ये बात मुलज़िम के वकील की तरफ से भी बार बार अदालत में तस्लीम की जाती रही कि अगर ये जुर्म है तो वो सिर्फ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट तो हो सकता है, लेकिन दीगर कोई संगीन जुर्म नहीं है। लेकिन जिब्रान नासिर ने कहा कि देखें ये संगीन जुर्म भी है और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है, तो इसलिए मुल्ज़मान जो है ज़मानत के हकदार नहीं है और अगर ये ज़मानत पर रिहा भी हो गए तो उसके बाद फिर ये हक़ाइक़ को छुपा सकते हैं और मज़ीद ख़ास तौर पर इनकी हौसला अफजाई होगी ऐसे मुल्ज़मान की कि कोई भी कहीं भी निकाह रजिस्टर करवा सकता है। और जिब्रान नासिर ने अदालत को ये भी बताया कि निकाह खान जो है उसका शब्बीर से जो है वो गहरा रिश्ता है, ताल्लुक़ है और उसके बाद फिर ये जो है इनकी हौसला अफजाई होगी अगर इनकी ज़मानत जो है वो इनको ज़मानत पर इनको रिहा कर दिया गया या ज़मानत पर इनको छोड़ दिया गया। तो बहरहाल मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे, क्योंकि आज ट्रायल कोर्ट में भी था, कुछ तफसीलात कुछ देर बाद आएंगी, तो ये फ़िलवक्त इंतहाई अहम तरीन जो तफसीलात थी आपके सामने रखी। मज़ीद कुछ और अपडेट्स होंगी जो दिन में या शाम में आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।